हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है जेआरएफ अड्डा चैनल पे। मैं हूं प्रियंका गुदरा। एंड स्टूडेंट्स, कंटिन्यूअसली सीएसआर नेट का एग्जाम पोस्टपोन होने के बाद से ये डायलेमा चल रहा है कि एग्जैक्टली हमारा एग्जाम कब होने वाला है। एग्जाम डेट को लेकर के काफ़ी डायलेमा चल रहा है। सो उसी रिगार्डिंग एक नई इन्फॉर्मेशन मिली है जिसको मैं आप लोगों से शेयर करने के लिए यहाँ पे आई हूँ। सो स्टूडेंट्स, एक न्यूज़ आई है जिसके अंदर बताया जा रहा है कि आपका जो एग्जाम डेट है, जितनी भी रद्द परीक्षाएं हैं एनटीए के द्वारा, जो 4-5 परीक्षाएं लास्ट टाइम करवाई गई थी, उन सभी का जिसमें प्रॉब्लम हुई है, जो या तो कैंसिल कर दिए गए या पोस्टपोन कर दिए गए हैं, उन सभी एग्जाम्स का जो शेड्यूल है अगले 10 दिन के अंदर जारी हो जाएगा। सो हमें जो इंतज़ार था डेट का, वो आप मानिए कि ऑलमोस्ट हमें मिल चुकी है। सो ये आप मान के चलिए कि अगर 10 दिन के अंदर जारी हो जाएगा। सो यहाँ पे एक और न्यूज़ के अंदर एक और चीज़ ऐड की गई है कि 7वें या फिर 8वें महीने में पेपर कराने के लिए आदेश दिए गए हैं एनटीए को। सो स्टूडेंट्स, ऑल्दो काफ़ी कुछ चल रहा है एनटीए में। जो पुराने चीफ थे उनको वहाँ से हटा दिया गया है, नए चीफ को नियुक्त किया गया है। डॉक्टर राधाकृष्णन की कमेटी है जो इसके ऊपर ऑलरेडी जांच कर रही है। सो बहुत सारी चीज़ें चल रही है, लेकिन इस सब के बीच में स्टूडेंट्स अफेक्ट ना हो, इसी के लिए स्टूडेंट्स के लिए एक राहत यहाँ पे जो है मिली है। सो इस टाइटल में भी यहाँ पे राहत लिखा गया है। सो स्टूडेंट्स के लिए एक राहत वाली न्यूज़ ये डेफिनेटली है कि अगले 10 दिन के अंदर अंदर हमें एक डेट मिल जाएगी कि आपका एग्जाम एग्जैक्टली कब होने वाला है। सो अब वापस से कमर कस लीजिए और अपनी जो प्रिपरेशन है उसको दोबारा से स्टार्ट कीजिए। स्टूडेंट्स, बहुत चांसेस हैं कि पहले डेफिनेटली जो और एग्जाम्स हैं वो होंगे, और जो सीएसआर नेट वाला एग्जाम है वो यूजीसी नेट के डेफिनेटली बाद होगा। सो लेट्स सी डेट्स क्या आती हैं। सो एक्सपेक्टेड ये है कि अगर जुलाई और अगस्त के अंदर कहीं एग्जाम्स होने वाले हैं तो मोस्ट प्रोबेबली अगस्त बिगनिंग के अंदर हमारा जो सीएसआर नेट का एग्जाम है वो हो जाएगा। ओके, अगर जुलाई के अंदर अंदर जो और एग्जाम्स हैं वो हो जाते हैं तो उसके बाद में सीएसआर नेट का एग्जाम अगस्त बिगनिंग के अंदर आई होप हो जाना चाहिए। एंड हम तो ये चाहते हैं कि जुलाई में ही एग्जाम हो जाए ताकि जो नेक्स्ट सर्कल शुरू होगा, जो साइकिल है वो प्रॉपर चल सके, दिसंबर वाले एग्जाम के लिए बच्चों को टाइम मिल सके, हम लोगों को पढ़ाने के लिए उसके लिए टाइम मिल सके। सो स्टूडेंट्स, ये जो दिन है आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ सिंस वी हैव अ डेट, सिंस वी हैव अ मंथ एटलीस्ट, कि भाई हमें ये पता है कि जुलाई एंड या फिर अगस्त बिगनिंग के अंदर एग्जाम हो जाएगा। सो अब आपके पास में 1-1.5 महीने का टाइम है। सो स्टूडेंट्स लग जाइए। एंड वो स्टूडेंट्स जो पर्टिकुलरली जून के लिए टारगेट कर रहे थे, उन लोगों के लिए तो एक राहत है कि ठीक है एग्जाम हो जाएगा। ओके और जो स्टूडेंट्स अब दिसंबर के लिए टारगेट कर रहे थे, स्टूडेंट्स आप लोगों को ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है, बिकॉज जो जून टारगेट कर रहे थे उन बच्चों की प्रिपरेशन ऑलरेडी है। सो जून वाले बच्चों को चाहिए कि इस टाइम अपनी जो प्रिपरेशन है उसको फुल फ्लेज्ड जारी रखें और बहुत अच्छी तरह से अपनी प्रिपरेशन करें। दिसंबर वाले बच्चों के लिए मैं कहना चाहूँगी, क्योंकि अगर सपोज अगस्त में एग्ज़ाम होता है तो उसके बाद में आप लोगों के पास में अगस्त के बाद में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, सिर्फ 3 मंथ्स का टाइम आपके पास और बचेगा। सो ये टाइम सफिशिएंट नहीं होगा उस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। सो आपको भी पूरी तैयारी के साथ अभी लग जाना चाहिए, और जो जून वाला एक अटेम्प्ट है वो बहुत सीरियसली आपको देना चाहिए अच्छी प्रिपरेशन के साथ में। सो ये आने वाला जो 1-1.5 महीना है, इसको आप बहुत अच्छी तरह से यूटिलाइज करें, फुल अपनी प्रिपरेशन करें, जिससे कि आपका जो स्कोर है वो एक अच्छी लेवल पे आप पहुंचा सके। और उसके बाद में ये जो 2-3 महीने का टाइम आपके पास में बचेगा, सो उसको आप ज़्यादा बेटर तरीके से अगले एग्जाम को टारगेट कर सकते हैं। एक ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग आपकी बन जाएगी कि एग्जैक्टली एग्जाम का पैटर्न क्या है, किस तरह के जो टॉपिक्स है वो होते हैं, किस तरह के उनसे क्वेश्चंस बनते हैं। सो बहुत सारा आइडिया आपको लगेगा। सो ज़रूर जो दिसंबर वाले बच्चे हैं, जो दिसंबर को टारगेट कर रहे हैं, उन्हें भी चाहिए कि ये जो एग्ज़ाम अगस्त, आई थिंक अगस्त बिगिनिंग में ही हो जाना चाहिए। सो अगस्त बिगनिंग के अंदर जो एग्ज़ाम होने वाला है, इसी को आप अच्छी तरह से टारगेट करने की कोशिश करें ताकि आप एक अच्छे लेवल तक पहुंचा सके अपने स्कोर को। और जो आगे दिसंबर वाला एग्ज़ाम है उसको भी आप ज़्यादा बेटर अटेम्प्ट कर पाएंगे। सो स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम डेट अगले 10 दिन के अंदर अंदर आने वाली है। सो आप मान के चलिए आज 26 जुलाई है, तो 26 जून है। सो 26 जून से आप मान के चलिए कि 6 जुलाई तक आपकी जो डेट है वो मोस्ट प्रोबेबली आपके सामने होगी। सो 10 दिन के अंदर अंदर डेट आ रही है। सो जो भी टेंशन, डायलमा,
डाउट्स आपके मन में थे उन सबको भूल जाइए, एंड डेफिनेटली इस बार जो एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा वो बहुत फेयर मीन्स से करवाया जाएगा, ये इंश्योर करवाया जाएगा डेफिनेटली, बिकॉज दोबारा इसी तरह की चीज़ें हों, ये एनटीए जैसे या जो गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं वो भी ये नहीं चाहेंगे। सो फेयर मीन्स से डेफिनेटली एग्जाम करवाने की इस बार तैयारी चल रही है। और जुलाई अगस्त तक यहाँ पे न्यूज़ के अंदर बताया गया है कि यूजीसी नेट सहित कई प्रवेश परीक्षाओं को अचानक से रद्द या फिर स्थगित से परेशानी हो रही है छात्रों को। सो उन्हें परीक्षाओं के लिए अब ज़्यादा लंबा इंतज़ार नहीं करना होगा। इन परीक्षाओं को जुलाई और अगस्त तक कराने की योजना पर काम शुरू हो गया है। फिलहाल इन सभी परीक्षाओं को अगले 10 दिनों के अंदर नया कार्यक्रम भी जारी हो जाएगा। सो विद इन नेक्स्ट 10 days वी आर गोइंग टू हैव अ डेट, एंड मोस्ट प्रोबेबली जो CSIR नेट का एग्ज़ाम है आपका जुलाई एंड और नहीं तो डेफिनेटली अगस्त फर्स्ट वीक या अगस्त बिगनिंग के अंदर कहीं आपका एग्जाम हो जाने वाला है। सो स्टूडेंट्स बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करें, अपनी जो प्रैक्टिस है उसको जारी रखें, अपनी प्रिपरेशन को जारी रखें। ऑल राइट, सो स्टूडेंट्स दिस इज ऑल आई वांटेड टू शेयर विद यू।